शेखपुरा के बाईपास स्थित लोजपा राह कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा नालंदा के राजगीर में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम की सफलता को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह, शेखपुरा विधानसभा के प्रभारी विजय पासवान, बरबीघा विधानसभा के प्रभारी सीमा सिंह, लोजपा जिला अध्यक्ष इमाम गजाली के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विनीत सिंह ने कहा कि 29 जून को आयोजित बहुजन भीम समागम ऐतिहासिक होगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजनों को संबोधित कर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का मूल मंत्र देंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बहुजन के विकास की बात करते हैं, जबकि प्रदेश प्रवक्ता ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद सिर्फ वोट के लिए बहुजन के विकास की बातें करते हैं, लेकिन सही मायने में उन्होंने सिर्फ अपने पार्टी का विकास किया। साथ ही राजद बाबा साहेब के हितैषी का ढोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्म दिवस पर कैसे बाबा साहेब की तस्वीर का अपमान हुआ, ये जग जाहिर है। जबकि लोजपा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने कहा कि राजगीर में आयोजित बहुजन भीम समागम को लेकर शेखपुरा के हर वर्ग में उत्साह है। समागम में शामिल होने को लेकर 80 गाड़ी की व्यवस्था की गई, जिसमें हजारों लोग जाने की बात कही गई। हम लोग बाई तो लिखित पे हम लोग काम करते हैं, मोटर हाँ नहीं हम बता रहे हैं। आप देखिए अभी हम लोगों ने लगभग 80 गाड़ियां कर लिया है। अब सोचिए 80 गाड़ी अभी हो गई है, आते आने के लिए 200 गाड़ियों का काफिला शेखपुरा के धरती से निकलेगा। जो एक रिकॉर्ड होगा, शायद आज़ादी के बाद से ये पहली बार होगा जो जनसैलाब के तौर पे यहाँ से जाएगा। और जनसैलाब ही नहीं, चिराग पासवान के प्रति हमदर्दी और बाबा साहेब की प्रति जिनको हमदर्दी होगी कि बाबा साहेब का संविधान बचाएगा, तो वही एक आदमी है चिराग पासवान, जिनकी अगुवाई में ये सभा हो रहा है। और हम लोग उनके सिपाही हैं। और शेखपुरा की धरती हर गांव से भीम समागम के लिए एक जनसैलाब उमड़ पड़ा। हमने वो सभा किया था जो कि काफ़ी सफल रहा था। अब यहाँ पे बहुजन का तात्पर्य यहाँ पे लोग समझते हैं कि दलित, वंचित, शोषित जो लोग हाशिए पे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नेता चिराग पासवान जी कभी भी एक जाति से बंधे नहीं होते हैं, वो जमात की बात करते हैं। लेकिन ये देखने में आया है कि जो हमारा विपक्ष है, बड़ा षड्यंत्रकारी विपक्ष है, प्रपंच रचता है। मैं थोड़ा सा 2 उदाहरण आपको देना चाहूँगा। इंडिया अलायंस में, जिसे हम लोग महागठबंधन बिहार में कहते हैं, 2 बड़ी पार्टियां हैं, राजद और कांग्रेस। अभी आप देखिए कि राजद ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के तस्वीर का कैसा अपमान किया जब लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन था। इसके अलावा आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि भारत रत्न हैं, उनको लालू प्रसाद यादव जी क्या कहते थे? कपटी ठाकुर कहते थे। कांग्रेस की बात बताएं तो कभी भी उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को तवज्जो नहीं दी, सम्मान नहीं दिया। यहां तक कि उनका फोटो तक नहीं लगाया था पार्लियामेंट के केंद्रीय हॉल में। वो हमारे दिवंगत नेता के अथक प्रयास के बाद फोटो लगा। तो ये दर्शाता है कि ये लोग बहुजन को सिर्फ वोट की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए राजद का जो समीकरण है, MY समीकरण, कहीं से बहुजन आते हैं उसमें। तो वोट बैंक अगर आप इनको साधिएगा, और लालू प्रसाद यादव के 15 साल के राज्य में सबसे ज्यादा इस समुदाय का उत्पीड़न हुआ था, प्रताड़ित हुए थे। तो इस जो आयोजन है जहां पे आप सब पहुंचिएगा, उसके माध्यम से बहुजनों के संवैधानिक अधिकार की हम बात करने जा रहे हैं। हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि वहां पे उनके उत्थान के लिए अगर प्रस्ताव आता है तो प्रस्ताव को पारित भी किया जाएगा। हमारे 5 सांसद रहेंगे, आप सब रहेंगे, जिलाध्यक्ष रहेंगे, तमाम पदाधिकारी रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का चुनावी साल है, कार्यकर्ता